नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 225वीं 225 कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज रविवार 15 सितंबर 2024। बंधुओं, लोक जागरण का, जन जागरण का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर यूं कहें, हमारा संत जगत, हमारा आचार्य जगत, हमारे धर्म गुरु ये सब क्या करते हैं? लोक जागरण का ही तो काम करते हैं कि सही समय पर जनता को किसी विषय, किसी मुद्दे के प्रति जागरूक किया जाए, वह अपना जीवन सही ढंग से जी सकें। व्यक्तिगत जीवन के लिए भी संदेश दिए जाते हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन अच्छा बने, हमारा राष्ट्रीय जीवन, हमारा विश्व जीवन अच्छा बने, सब मिलजुल कर रहें, उसकी बातें भी कही जाती हैं। कई बार किसी एक वर्ग विशेष को दबाने का जब प्रयास होता है, तब जिसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है उसके जागरूक लोग उस पीड़ित समाज को जागरूक बनाते हैं कि ना, आप सब लोग मिलके एक खड़े हो। इन दिनों सनातन समाज के साथ, हिंदू समाज के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, और वह लोक जागरण का काम विभिन्न स्तरों से हो रहा है। कई तरफ कमियां भी हैं, उसकी ओर हम लोग इंगित भी करते हैं। भाग्योदय फाउंडेशन की यह जो श्रृंखला है, यह साप्ताहिक श्रृंखला जिसमें मैं बात कर रहा हूं, 2 दैनिक श्रृंखलाएं इसी प्रयास की एक कड़ी हैं। सोशल मीडिया एक बड़े अस्त्र के रूप में मानव समाज को मिला है, आधुनिक समाज को मिला है। एक तकनीक का लाभ है। हमारे मार्गदर्शक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने इस तकनीक के लाभ के बारे में 21वीं सदी के लिए बीती शताब्दी के वर्ष 1980 के आसपास कहा था कि तकनीक बहुत बड़ा लाभ देगी, उसका सहारा लेकर बहुत बड़े लोक जागरण के कार्य किए जा सकेंगे। जो कार्य लाखों लाख रुपए खर्च करके होते थे, वो सहज घर बैठे आदमी कर सकेगा। कई बार इसका बखौल भी उठता है, अरे भाई साहब, कहाँ सोशल मीडिया। हम लोगों के यहाँ ही युवा पीढ़ी में कुछ बच्चे वह ये बात कहने लगते हैं। हिंदू जागृति की दिशा में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, मेरा मानना है। जो मैं बात कहने जा रहा हूं, हिंदू राष्ट्र, सनातन संस्कृति की दिशा में, और उस दिशा में बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। एक समूह ने इस पर बहुत अच्छी चर्चा हाल में की, उनको धन्यवाद भी देता हूं। ये चर्चा करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हिंदू जागृति के कारण विश्व भर में क्या हुआ। कई लोग सोशल मीडिया को हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी ताकत बता दूं, इसे पढ़ने में केवल 1 मिनट का समय लगता है, या सुनने में। भारत में हिंदुओं के नए आत्मविश्वास और एकता से पूरा यूरोप और अमेरिका इन दिनों दबाव महसूस करने लगा है, सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण। गरीब भारतीयों को मुसलमान या ईसाई बनाने की साजिश का हिंदू एकता से पर्दाफाश हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने तो भारी संख्या में लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यहाँ के न्यायालय ने नया कानून बन गया है। विकलांगों को, कमजोरों को, गरीबों को विभिन्न रूप में धर्मांतरित कर लेते थे और कहते थे स्वेच्छा से आया है। हमारी वर्तमान सरकार ने 22,000 गैर सरकारी संगठनों और 4 प्रमुख ईसाई धर्मांतरण संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुख यह है कि इस सबसे परेशान हमारे कुछ लोग यहाँ वहाँ देश विदेश में बोलते घूम रहे हैं कि वहाँ जैसे कुछ अन्याय हो रहा है। अन्याय कहाँ हो रहा है? अन्याय को ठीक किया गया है। देश के, समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको ठीक किया गया है। हिंदू एकता के कारण लव जिहाद 50% तक कम हो गया है, ये आंकड़े आ रहे हैं। कई कानूनों में ये, कई राज्यों में गैर कानूनी बना दिया गया है। हिंदुओं की एकता के कारण कई स्थानों पर जिहाद का कारोबार चौपट हो गया है। हिंदू एकता के कारण सनातन धर्म के विरुद्ध जो लोग बोलते थे, 70% लोगों का मुंह बंद हो गया है। इसके विपरीत कई विदेशी भी अब इसे स्वीकार करने लगे हैं।
हिंदू एकता ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर हमारे त्योहारों और संस्कृति के बारे में जो चुटकुले बनाते थे, तमाशा बनाते थे, 80% कम कर दिया है। दीपावली पर, होली पर कुछ भी बोलने लगो, पानी ज़्यादा यूज हो रहा है उस पर बोलने लगो, और एक तरफ खून बह रहा है नालियों में, उस पर चुप रहेंगे। ये अजीब सी संस्कृति हो गई है कि धर्मनिरपेक्षता माने सनातनियों को गाली दो, माने तुम धर्मनिरपेक्ष हो। सनातन हिंदू समुदाय का कोई पक्ष ले ले, वो धर्मांध है, वो सेकुलर नहीं है। अजीब सी परिभाषा हो, इसको ठीक करना पड़ेगा। सब एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, अपने मत उस पर अड़िग रहते हुए। ये है धर्मनिरपेक्षता। हिंदू जनमानस की एकता के कारण संपूर्ण विपक्षी दल अब हिंदू दिखने का राग अलापने लगा है। कोट पर जनेऊ पहनने लगे हैं लोग। हिंदू एकता ने बॉलीवुड पर दबाव बनाया है, फिल्में अच्छी आने लगी हैं। हिंदू अब पहले जैसे शांत नहीं रहे, अब वो विदेशों में लंदन जैसी जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तानी दुकानों और रेस्तरां का बहिष्कार कर रहे हैं। अभी बांग्लादेश में घटना घटी, हिंदू समाज पूरा एक हो गया है, उसने एक अलग देश तक की मांग करना शुरू कर दिया है, सरकार दबाव में आई। अभी भारत के हिमाचल प्रदेश में ले लीजिए, एक मस्जिद पर अनुचित निर्माण कर लिया और कोई सुनने वाला नहीं, न सरकार, न समाज, न वो मुस्लिम समाज, और जनता खड़ी हो गई। इस समय वो चल रहा है और भारी संख्या में पूरा राज्य एक हो गया है। उत्तराखंड में ले लें, घुसपैठिए भारी संख्या में घुस गए। जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी 2006-07 से आगाह कर रहे हैं, लेकिन सरकारें सुनती नहीं रही, चाहे वो भाजपा की सरकारें हों या कांग्रेस की सरकारें हों, सब कानों में रुई डाले बैठे रहे। अब समस्या हो रही, वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी बहुत सख्ती कर रहे हैं। वहाँ जनता ने डंडे उठा लिए हैं, कहीं भी मजार बना ली, कहीं कब्र बना ली, तमाशा बना लिया है। धार्मिक स्थानों पर जहां पर बिल्कुल वर्जित था, वहां पर तमाशा हो रहा है। जब मक्का मदीना और वहां पर कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता, यहां क्यों कर सकते हो केदारनाथ जैसी जगहों पर? वहां विरोध तगड़े शुरू हो गए। ये हिंदू समाज में जागृति आ रही, ये सराहना का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुओं की हीनता कम हो गई, उनमें हीन भाव था, आत्मविश्वास मिला है उन्हें। हम अपने आप को, अपनी संस्कृति को, अपने महान इतिहास को कम आंक रहे थे, यह बंद हो गया। विश्व के लोग हमारी महान संस्कृति से आकर्षित हो रहे हैं। भले ही सोशल मीडिया पर आपके 10 हिंदू मित्र हों या अन्य मित्र हों, उनके बीच इन विचारों को आप अवश्य फैलाइए। इससे लाखों लोगों को मदद मिलती है संदेश पहुंचाने में। यदि आप स्वयं नहीं लिखते तो कम से कम लिखने बोलने वालों के विचारों को कॉपी करके, फॉरवर्ड करके, शेयर करके आगे बढ़ाइए। ये आवश्यकता है इस समय की। हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्षता, छद्म धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करने वाले जो हिंदू हैं, वह भी अभी अपनी स्थिति के बारे में सोचने लगे हैं। जो लोग संवाद करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जरूरी नहीं वे निष्क्रिय हों। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कुछ नौकरी पेशा हैं, कुछ व्यवसाय हैं, कुछ स्वरोजगार में हैं, कोई उद्यमी हैं, लेकिन हर कोई हिंदुओं को संगठित करने और उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए, धर्म कार्य करने के लिए अपना प्रयास कर रहा है। वह प्रयास सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। बिना कुछ हासिल किए निकल जाने से बेहतर है एक लक्ष्य के लिए जिया जाए। कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी गर्व से ये तो कह सके, हमारे माता पिता, हमारे बाबा दादी, हमारे नाना नानी अपनी संस्कृति और देश के लिए लड़े, वह खड़े हुए। हिंदू संगठन एक ठोस शक्ति है, इसलिए महान संदेश को जोड़ते फैलाते रहें। क्षमा करिए लोगों को जहाँ कोई गलती हो। क्षमा एक बड़ा अस्त्र है। भूल कर, दूर होकर और जातिगत मतभेदों को मिटाकर एक दूसरे की मदद करिए। ये जातीय भेदभाव में बिल्कुल मत आइए, सब समाज एक हो। हमारा एकमात्र लक्ष्य यह है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था, एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग को यहाँ से भगा दिए जाएंगे, बल्कि यहाँ की जो मूल संस्कृति है उससे जुड़ना होगा। अनेक देशों ने मना कर दिया है कि हमारी संस्कृति से आप नहीं जुड़ सकते, तो आप अपना और कोई रास्ता ढूंढिए। हमारे हर देश की अपनी संस्कृति होती है। आइए इस दिशा में गंभीर हों, अपने भविष्य की चिंता करें और सब मिलजुल कर रहें। सारे लोग, सारी जातियां, सारे समुदाय, और धर्मनिरपेक्षता की सही व्याख्या करना सीखें। इस दिशा में अवश्य प्रयास होंगे, ऐसी पूरी आशा के साथ आप सभी को नमस्कार करता हूं। जय हिंद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।